जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ये देखिए किस तरीके से हम ये कह रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम होगी अनुराग, लेकिन तमाम सवाल ही रह गए, उसके जवाब नहीं मिल पाए। और देखिए मीडिया कर्मी सवाल पूछने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन पूरी जानकारी, पूरी अपडेट जो है वो नहीं दी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, अभी शुरुआती जांच चल रही है और शुरुआती जांच के बाद आगे धीरे धीरे और परतें खुलती जाएंगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी और जब बहुत ज्यादा पहलू इस मामले में जुड़ चुके थे, सीसीटीवी, वो लड़की, उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस कम से कम उन सवालों का तफसील से जवाब देगी, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दिए गए। हालांकि ये पुलिस ने जरूर कहा कि दूसरी लड़की हमें सहयोग कर रही है, जांच अभी शुरुआती दौर में है, दिल्ली पुलिस ने ये बातें कही हैं, लेकिन अभी वक्त लग सकता है। श्वेता, ये पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाता है। जाहिर सी बात है काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही थी और जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी इस तक खबर पर बने हुए पुलकित भी ये बात कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्योंकि देखने को मिला था इलाके के लोगों में कितना गुस्सा है, तो कुछ बातें, कुछ तथ्य ऐसे सामने रखे जाएंगे ताकि लोगों को ये लगे कि जांच सही दिशा में हो रही है। लेकिन सिर्फ यही कहा गया कि जांच जो है अभी शुरुआती दौर में है और तमाम सवाल अभी सवाल ही बने रह गए कि आखिरकार वो लड़की, जांच अभी शुरुआती दौर में है। देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सस्पेंस पूरी तरीके से बरकरार है। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, चश्मदीद का बयान दर्ज किया गया, दूसरी लड़की सहयोग कर रही है, ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। कैसे देखना चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्या पुलिस ने कुछ भी सवालों के जवाब दिए या अपनी तरफ से कुछ भी क्लेरिफाई करने की कोशिश की कि किस तरह से कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस? जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस पर लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस को जो बोलना था, पुलिस ने सिर्फ उतना ही बोला कि हमारे पास एक चश्मदीद है। चूंकि उस दिन हमारे पास एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें जो मृतका थी उसके साथ एक लड़की और मौजूद थी और वो इस पूरे मामले की चश्मदीद थी, उसका बयान दर्ज किया जा रहा है और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जो तमाम सवाल थे उन सवालों के जवाब से बचते हुए दिखी पुलिस। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा जो है वो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ 3 लाइन का कहा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद वो यहां से चले गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर पुलिस को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख की रात को जिस तरीके से ये घटना हुई और बाकायदा अगर हम देखें तो 29 तारीख को 4 स्पेशल सीपी आते हैं और वो कहते हैं कि 16,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो राजधानी दिल्ली में तैनात रहेंगे, चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगाहें रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से ये घटना हुई, कहीं न कहीं पुलिस सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस सवालों के जवाब से बचती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ही हमलावर है। आम आदमी पार्टी विधायकों की एक टीम यहां पर पहुंची थी जो लगातार सवाल खड़े कर रही थी और कमिश्नर से मिलकर बाकायदा उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जिनका रवैया ढुलमुल नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस किया गया उससे सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अनुज, महज खाना पूर्ति यहाँ पर नजर आई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें लग रहा था कि तमाम सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आप तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो हम दर्शकों को बता दें।